हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि यानी कैंसर साइन लेते हैं। राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो चौथी हाउस की राशि को कर्क राशि माना जाता है। वह मेष राशि से और ठीक जो है आपके मीन राशि तक का जो क्षेत्र है ये काल पुरुष की कुंडली में आता है। स्टार्ट होता है मेष से, एरीज टू पाइसेस। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कर्क राशि है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तीनों महीने बड़े महत्वपूर्ण हो रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो रहे हैं कि जो प्लेनेट का ट्रांजिट है, जो ग्रहों का गोचर है, वो समुचित भी है और प्रभावशाली भी है। एक तो सम्मानित भी है और साथ साथ में प्रभावशाली भी है। सम्मानित कब होते हैं? जबकि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभावशाली तब होते हैं या तो उच्च की दशा में होते हैं या नीच की अवस्था से निकल करके अगली वाली अवस्था में चले जाते हैं। नीच का जब भी कोई ग्रह होता है तो वो छटपटाता है कि यहाँ से मुझे किसी तरह से भी बाहर निकालो। ठीक उसी तरह से आपका जो पराक्रम है वो भी कमजोर हो रखा था और साथ साथ में एब्रोड में भी आपके इस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो रखी थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ साथ नहीं दे रहा है। यदि आपका पराक्रम आपको साथ नहीं दे रहा है तो उससे संबंधित जो दूसरा हाउस है वो दोनों के दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक यही स्थिति इस समय कर्क राशि वालों के साथ में बनी हुई थी। 9 अक्टूबर से और 2 दिसंबर तक, 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर तक वीनस आपके नीच हो जाएंगे। और नीचस्थ होने की स्थिति में ठीक वीनस इस समय चल रही है। 2 अक्टूबर से और 9 नवंबर का जो समय होगा इसको आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर शुक्र डेबिलिटेटेड होंगे और ऐसी अवस्था में पराक्रम कम होने से कार्यों का उतना अधिक अच्छा संपादन नहीं होता है। इसलिए ज्यादा एफर्ट्स की आवश्यकताएं वहां पर बनती हैं। ऐसे जब भी कोई ग्रह नीच का होता है उससे संबंधित उपाय भी करने चाहिए और साथ साथ में दूसरे जो ग्रह जो अच्छी दिशा में हैं उनके संबंध में भी उपाय उस समय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले जो ये कैंसर साइन है, जो ये कर्क राशि है, इसके बारे में ठीक 9 बिंदुओं पर विचार करेंगे। वो 9 बिंदु इस तरह से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा बदलाव का है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन का है। वो किस तरह से होगा उसमें आपको अक्टूबर में जो परिवर्तन आ रहे हैं और विशेष करके 18 अक्टूबर के बाद जो परिवर्तन आ रहे हैं इसमें ये 12 साल के बाद आफ्टर 12 इयर्स ये परिवर्तन आपके साथ में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये सारी चीजें जो परिवर्तन आएगा ये आपके अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार रहे हैं 18 अक्टूबर के बाद। साथ साथ में जो आपका सप्तम भाव है यहाँ पर यदि किसी ढंग से पार्टनर के साथ में कोई भी नाराजगी है वो दूर हो रही है। तीसरा आपका इंक्रीमेंट, परिवर्तन, बिजनेस, इन सब में बढ़ोतरी हो रही है। और साथ साथ में जो यदि विवाह के कोई प्रस्ताव आपके पास आ रहे हैं तो विवाह के प्रस्ताव अब सही ढंग से आगे, प्रपोजल अब सही ढंग से अप्रूव्ड आपके हिसाब से भी होंगे और आपके पार्टनर के हिसाब से भी अब वो प्रपोजल आपके अप्रूव्ड होते हुए दिखाई देंगे ठीक 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ये कैसा संभव है? क्योंकि अभी बृहस्पति आपके ठीक 12th हाउस में है। बृहस्पति आपको 18 अक्टूबर से आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। एस्पेक्ट 5th हाउस में होगा, एस्पेक्ट 7th हाउस में होगा, एस्पेक्ट 9th हाउस में होगा। ये स्पष्ट रूप से 5-9 का संबंध,
5-9 का संबंध, 5-7 का संबंध, 5-1 का संबंध और 7-1 का संबंध दिखाता है। ये जो कोरिलेशन है ये एक महत्वपूर्ण आपकी उन्नति के लिए भी दर्शा रहा है, साथ साथ में आपके शादी, सगाई और शादी के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर ही बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर से होने जा रहा है। इसके साथ साथ में जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कि हेल्थ के संबंध में हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की स्थिति इसलिए होगी कि जब जुपिटर आपके लग्न में है तो इसे ओबेसिटी यानी कि थोड़ी मोटापा हो सकता है। आपकी डाइट से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में अक्टूबर की स्टार्ट में मून भी आपके 6th हाउस में रहेंगे और राहु आपके ठीक 8th हाउस में बने हुए हैं। इसलिए राहु, मून और यहाँ पर बृहस्पति जो हैं, इनसे आपको विशेष सावधानी स्वास्थ्य के प्रति भी रखनी है, जिसमें कि आपकी डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका भाग्य का उदय हो रहा है, और साथ साथ भाग्य का उदय इसलिए हो रहा है क्योंकि जुपिटर और उसके साथ साथ में जो भाग्य के स्थान के जो मालिक हैं, साथ साथ में आपके 6th हाउस के मालिक हैं, जहां पर आप कार्य योजना में आगे बढ़ रहे हैं और भाग्य के क्षेत्र से सीधे भाग्य के ही जो लॉर्ड हैं वो आपके सीधे आपके असेंडेंट के ऊपर, लग्न के ऊपर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि 4 और 8 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक, 4 to 8 अक्टूबर तक आपकी जो प्रपोजल होंगे वो सफल होंगे। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट होगा इसमें ये देखा जा सकता है कि जीवन साथी से आपको कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल का भी एस्पेक्ट सीधे आपके 7th हाउस पर होगा। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपके लिए बहुत अच्छा समय नवंबर में भी है वो है 2 नवंबर से और 26 नवंबर तक शुक्र अपने 4th हाउस में आएंगे। ये 4th हाउस में अपनी ही राशि में आएंगे और नीच से उच्च की अवस्था में धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ेंगे, नीच की अवस्था से निकल जाएंगे और 4th हाउस में वीनस आएंगे, अपने ही हाउस में आएंगे। ये जो समय होगा आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, जो कि आपके 4th हाउस जमीन से गाड़ी लेने के लिए या अपने घर का मॉडिफिकेशन करने के लिए, साथ साथ में इनकम से संबंधित इनकम सोर्सेस के लिए बहुत अच्छा समय होगा 2 नवंबर से और 26 नवंबर तक का। इसके जो नेक्स्ट है वो है कि जो मंगल है, मंगल भी आपके 26 अक्टूबर तक 4th हाउस में है और 4th हाउस से मंगल रिलेटेड करते हैं आपकी लैंड को, वहां पर जो परचेजिंग है या साथ साथ में आपके कार्यों को संपन्न करने के लिए मंगल आपके 10th हाउस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। और 10th का एस्पेक्ट चूंकि वो उनका अपने ही घर में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोशन आपके हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? 26 अक्टूबर से पहले प्रमोशन भी है, इंक्रीमेंट भी है, बिजनेस में भी फायदा है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों की जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगी और साथ साथ में अपने कार्यों को सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मार्स सीधे एस्पेक्ट आपके 10th हाउस को कर रहे हैं और 10th हाउस मार्स का ही अपना एक हाउस है। उसके बाद मार्स की स्थिति 27 अक्टूबर के बाद आपके ठीक जो है आपके 5th हाउस में हो गई और ये भी मार्स का अपना ही घर होगा।
जहां से एस्पेक्ट आपके 9th हाउस और आपके 1st हाउस पर होगा, जो कि बहुत ही सुंदरतम रिजल्ट्स आगे देने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण इसके जो आगे जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, वो आपके साथ में विशेष करके जो प्रभाव है वो जो रहेगा वो आपका जुपिटर का ही आपके लग्न में 18 अक्टूबर से आना और 5 दिसंबर तक बहुत सारे बिग फॉर्मेशन आपके साथ में, बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ में बन रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए ये विशिष्ट समय होगा, जो कि 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक का होगा, जो कि ठीक कह सकते हैं कि 18 ईयर के बाद विशेष प्रकार का 12 साल के बाद 12 ईयर्स के बाद विशेष प्रकार का परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए ये देखा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। कर्क राशि वालों के लिए तो इस समय बहुत अच्छा समय है। जो इन्होंने मेहनत कर रखी है, मेहनत के साथ साथ में इस समय आपको रिवार्ड मिलेगा, विशेष करके उस क्षेत्र में जो कि आपका कर्म क्षेत्र है। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अभी रिसर्च की है, रिसर्च की फील्ड कंप्लीट करने के बाद मन चाहा इनको जॉब भी मिल रहा है, मन चाही फील्ड भी मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपने सीनियर्स के साथ में आप अच्छा तालमेल करके रखें। जितना अच्छा कोऑपरेट करके आप रखेंगे और जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे अपने सीनियर्स की, उतना ही अच्छा आपको फायदा मिलने वाला है। थोड़ा इसका ध्यान रखिए। बाकी आपका समय बहुत अच्छा है, डाइट अच्छी हो आपकी, और उसके बाद आप स्वच्छंद होकर के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब समय वो आ गया है जो कि आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपकी कुंडली, आपकी दशा अंतरदशा और आपकी नवांश D1 और D9 कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है एनालिसिस के लिए। और इसके साथ साथ में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये कुंडली के जानने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और इसके साथ साथ में एनालिसिस ये बताएगा कि आपके लिए उपयुक्त समय कब आ रहा है। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।